निफ्टी 50 के डे 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मार्केट ने कैसा क्या परफॉर्मेंस दिया ये भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो डे 11 में हमने क्या प्रॉफिट किया, क्या लॉस किया, क्या हमारा सेटअप था, सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप लोग मेरी वीडियो पर नए आए हैं तो आप लोग मेरी पहले की वीडियो जाके देख सकते हैं, जहाँ पे हमने डे 1 से लेकर डे 10 तक की वीडियोज़ भी डाल रखी है। और अगर आपने मेरी जो यहाँ पे जो है इस सैटरडे को मेरी वीडियो नहीं देखी है कि मैंने एक सबसे बेस्ट ब्रोकर जो है आपके लिए यहाँ पे भेजा है, बताया है, और वो एक बहुत ही अच्छा ब्रोकर भी है कि मैं खुद को उसको खुद को यूज़ करते हुए क्या हो गया, टाइम हो गया काफ़ी। तो बहुत ही अच्छा ब्रोकर आपको यहाँ पे मैंने सजेस्ट किया है, तो आपको ज़रूर ये ब्रोकर को ट्राई करना चाहिए अगर आपने उसमें अकाउंट नहीं खोला है तो। और अगर आप उसमें अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको मेरी जो स्विंग कम्युनिटी है, जो कि प्रीमियम स्विंग कम्युनिटी है, उसमें आपको ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे की तरफ कि भाई मार्केट में आज एक्चुअल में हुआ क्या। तो आप लोग जैसे देख पा रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग दी, और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो फर्स्ट कैंडल है वो कुछ इस टाइप की ही आपको देखने को मिल सकती है, और मार्केट ने कुछ ऐसा ही परफॉर्मेंस करके भी दिखाया। और यहाँ पे मार्केट ने किया क्या, यहाँ पे मार्केट ने किया हमारा बॉस। ठीक है, बॉस करने के बाद में मार्केट ने यहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट कर लिया था, इस लेवल पे इंड्यूसमेंट हुआ था। और ये हमारा जो कैंडल था वो क्या था, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट ने मुझे कंफर्मेशन दिया यहाँ पे किस तरीके से, यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन दिया, यहाँ पे एमएसएस के तरीके से भी कंफर्मेशन दिया था, और ईएमए के कंफर्मेशन पे भी मार्केट ने मुझे दिया था। ठीक है, लेकिन मेन चीज़ क्या है, एंट्री नहीं हो पाई। यहाँ पे एंट्री जो थी अपनी, अब देखो यहाँ पे देखो, अब इस चीज़ में आप लोग जाओगे ना, ये चीज़ कि यहाँ पे इस कैंडल ने इसके ऊपर ब्रेक डाउन दिया। अब यहाँ पे एफ मौजूद थी अपने पास में, लेकिन ये मिडल कैंडल जो थी उसने ब्रेक नहीं किया इसको, समझ रहे हो। और यही एक कारण था कि हमने यहाँ पे एंट्री नहीं करी। अब ये चीज़ बहुत ही कम टाइम वर्क करती है, और बहुत मैक्सिमम टाइम आपका स्टॉप लॉस खा जाती है। तो इस टाइम पे आपको सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं आगे मार्केट ने किया क्या। आगे मार्केट ने यहाँ पे अपना जो था बॉस कंटिन्यू किया। बॉस कंटिन्यू करने के बाद में मार्केट ने यहाँ पे किया इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट करने के बाद में, इंड्यूसमेंट से पहले मार्केट ने एक चीज़ करी थी दोस्तों, यहाँ पे जो अपना यहाँ पे प्रीवियस जो अपना स्ट्रक्चर था मेजर वाला, यहाँ पे उसका बॉस हुआ था, और उसका जो इंड्यूसमेंट था वो कुछ यहाँ पे मौजूद था। तो ये इंड्यूसमेंट भी क्या हुआ, मार्केट ने हमें जो है स्कोप का एक सेटअप जो है बना के दिया था, जो कि हमारा ये वाला सेटअप था। जैसे ही मार्केट ने स्कोप बनाया, नीचे क्लोजिंग करी, हमने एंट्री करी यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा जो है एक स्टॉप लॉस हंट हुआ था। अब आपको पता है सिंपल सी चीज़ है, मैंने आपको दो चीज़ बता रखी है कि जो क्लोजिंग का वेट करेगा उसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होता है, और जो यहाँ पे डायरेक्ट लगा के रखेगा उसका स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा होता है। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि मार्केट क्या करता है, इसको स्वीप करके भी नीचे गिर सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्लोजिंग का वेट करते हैं। तो जैसे ही मार्केट ने इसको क्लोज किया, हमने वहाँ पे एग्जिट किया, और हमारा आज का पहला जो ट्रेड था उसमें हमारा स्टॉप लॉस किया थोड़ा सा एक्स्ट्रा, क्योंकि वैसे तो हमारा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का था, 3 से 3.5 पॉइंट का था। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो लॉस होता वो 600 से 800 के बीच में होता लगभग। लेकिन जो ड्यू टू किसके वजह से यहाँ पे इतना बड़ा लॉस हुआ हमारा, क्योंकि क्लोजिंग का वेट करा हमने, इसकी वजह से हमारा लॉस हुआ कुछ 1800 के आसपास का। ठीक है, तो ये हमारा पहला लॉस हंट हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर था उसको कंटिन्यू किया, और क्या किया, इसको हमने हमारा क्या माना यहाँ पे, मार्क सॉरी, यहाँ इसको नहीं, इसको हमने यहाँ पे क्या माना, हमारा चौक माना, क्योंकि यहाँ पे इसका हाई था, यहाँ पे हमारा चौक हो गया। चौक होने के बाद में यहाँ पे क्या हुआ, ये इसका इंड्यूसमेंट हुआ, और ये इसका डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक हुआ। डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हमने क्या किया, ईएमए कंसेप्ट अप्लाई किया, और ईएमए कंसेप्ट अप्लाई करने के बाद में अब यहाँ पे हमारा क्या था, रिस्क थोड़ा बड़ा हो रहा था, तो हमने क्या यूज़ किया, फिबोनाची टूल यूज़ किया। और यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट के अंदर ये डिस्काउंट जोन के लगभग, और साथ साथ में ईएमए का सपोर्ट जहाँ पे हमें मिला, इस जगह हमने यहाँ पे एंट्री करी। ठीक है, इस जगह हमने यहाँ पे हमारी एंट्री को ट्रिगर किया, और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे होगा। ठीक है, अब ये ऑर्डर ब्लॉक के नीचे स्टॉप लॉस रखा हमने यहाँ पे, और मेन चीज़ क्या थी, हमारा जो टारगेट था वो 1:2 का था। तो ये हमारा 1:2 का टारगेट यहाँ पे डन हुआ। ठीक है, और उसके पीछे का एक लॉजिक और क्या था प्रॉफिट बुकिंग का, इसका 50%। तो आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो अपना एफ है लास्ट, सॉरी ये नहीं, इसके ऊपर भी एक एफ थी यहाँ पे मौजूद, ये। ठीक है, और ये थोड़ी सी क्या है, मुझे बाद में दिखाई दी थी, मेन चीज़ क्या हो गई थी, ये चीज़। ठीक है, तो हमने क्या हुआ, जो है यहाँ पे बुक किया था अपना प्रॉफिट 27 के हिसाब से। तो हमने किया क्या, हमने यहाँ पे इसका डेल्टा के हिसाब से कैलकुलेशन किया, और डेल्टा के हिसाब से हमने कैलकुलेट करके कुछ यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, उस टाइम पे मेरा डेल्टा जो भी था,
तो यहाँ पे जो था मेरा एग्जैक्टली मेरा जो प्रॉफिट बुक है मैंने यहाँ पे मेरा डन कर दिया था। ठीक है, अब प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद में आप लोग देख पा रहे हैं कि सही जगह पे एंट्री करना और सही जगह पे यहाँ पे हमारा जो है एग्जिट करना वो कितना ज़रूरी है लोअर टाइम फ्रेम पे जब भी आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। ठीक है, तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे और उसको ध्यान रख के ही ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। तो अगर आप सही एग्जीक्यूशन करना जानते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अब ध्यान रखना ऐसे टाइम पे आपको जो चाहिए किसी भी ब्रोकर के अंदर आपको यहाँ पे डायरेक्ट बाय और सेल का बटन यहाँ पे आपको पास में होना चाहिए। तो यहाँ पे इंस्टेंट अपन लोग क्या करते हैं, बाय करते हैं, और इंस्टेंट अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं मार्केट ऑर्डर के ऊपर ही। ठीक है, आपको इधर फोकस नहीं करना है जो प्राइस चल रही है, इधर करना है, क्योंकि प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है तो आपको तुरंत वो है क्लिक करना पड़ता है। या तो आप लिमिट ऑर्डर लगा दो या फिर आप यहाँ पे सेल कर दो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी और देखनी पड़ेगी। अब आपको मैं जो आज एक नई चीज़ बताने वाला हूँ वो क्या है वो समझना। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ जो खास कर नोटिस करी है वो क्या है कि सपोज करो मेरा टारगेट जो था वो एक्चुअल में क्या था, यहाँ पे 233 के आसपास का निकल के आ रहा था। अब जब मैंने ये टारगेट यहाँ पे मार्क करा 233 का, जो कि मेरा टारगेट निकल के आया था उसके हिसाब से 27 के हिसाब से, और मेरा डेल्टा मैंने निकाला उसके हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखी मैंने कि इसके जस्ट नियर में यहाँ पे ऊपर एक एफ मौजूद है जिसका यहाँ पे 50% मैंने मार्क कर लिया। और ये क्या है, यहाँ पे ये इसी साइड का जिधर ये अपना लास्ट एफ है उधर भी यहाँ पे मेरा क्या है, ये लास्ट एफ है। लेकिन आप लोग देखोगे लास्ट एफ मेरी कुछ थी यहाँ पे 241.25 के ऊपर। ठीक है, अब आप लोग देखोगे मार्केट यहाँ तक नहीं गया। मार्केट ने पहले कितना दिखाया, मार्केट ने अच्छी खासी फॉलिंग दिखा दी और बिल्कुल कोस्ट टू कोस्ट या फिर नेगेटिव मान लो वहाँ तक दिखाया। बट मार्केट ने जो है वो टारगेट पूरा यहाँ पे डन करके दिया मुझे। ठीक है, बट मैं इसकी बात नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है कि आपके टारगेट के अगर नज़दीक में कोई एफ दिख रही है, जस्ट पहली वाली, लास्ट वाले मतलब नहीं है अपन को, अपने टारगेट के जस्ट नज़दीक में कोई अगर आपको एफ दिख रही है तो आप वहाँ तक भी जो है क्वांटिटी को लेके टारगेट को लेके जा सकते हो। बहुत नियरेस्ट है, बहुत पास में है। क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि नीचे जब एंट्री होती है तो कई बार थोड़ी बहुत ऊपर नीचे एंट्री होती है तो मार्केट जो है एफ को ही टारगेट करता है। बस सिंपल सी बात है, टारगेट किसको करेगा, आईआरएल को टारगेट करेगा। ठीक है, क्योंकि आईआरएल क्या है, यहाँ पे अपने पास में इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है और उसको अपन क्या बोलते हैं, एफ को अपन क्या बोलते हैं, आईआरएल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये एफ दिख रही है, यहाँ पे मार्केट ने इसको एग्जैक्टली टारगेट किया। और आप भी देख पाओगे मैंने भी जो टारगेट था वो 236.35 के आसपास मैंने यहाँ पे पूरा बुक किया, मतलब एग्जैक्टली लगभग मैंने वहीं पे ही बुक किया। तो इसलिए मुझे ये जो प्रॉफिट है थोड़ा एक्स्ट्रा भी हुआ और अच्छा भी हुआ। ठीक है, और जो है मैं जो डे के एंड में ये प्रॉफिटेबल में रहा। ये हमारे आज के 2 ट्रेड थे जो हमने लिए यहाँ पे। और अब इससे हमारी जो कैपिटल है वो कितनी ग्रो हो चुकी है, हमारी कैपिटल पहुँच चुकी है 63,000 के आसपास। ये हमारे मार्जिन में बाकी है अभी तक, जो कि अभी सेटल होके चल जाएंगे। ओवरऑल 60,000 के आसपास हमारी जो कैपिटल है वो चल रही है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हुए आज के दिन के यहाँ पे 2 ट्रेड बने। उसके बाद जो है मार्केट ने हमें कोई भी अच्छा ट्रेड प्रोवाइड नहीं करवाया और ना हमें वो ट्रेड लेने भी थे, अगर प्रोवाइड कराता भी तो फिर भी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में बैठते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे बॉस हुआ। बॉस के बाद में जो इंड्यूसमेंट का लेवल था मार्केट का वो कुछ इस लेवल पे था जो कि मार्केट ने लिया ही नहीं। और ना लेने की वजह से मार्केट थोड़ा बहुत तो ऊपर गया फिर फॉल कर गया। मतलब कुल मिला के बात ये है कि उसके बाद तो मार्केट जो था वो रेंज बाउंड हो गया, देख लो आप लोग। और रेंज बाउंड होने का कारण क्या था, ये जो कि मैंने आपको कल वीडियो में जो था समझाया था यहाँ पे। ठीक है, फ्राइडे की जो वीडियो थी अपने उसको समझाया था मैंने आपको कि अपना यहाँ पे अगर ये लिक्विडिटी वाला अगर जो सेटअप है जो कि आईडीएम वाला मॉडल है वो अगर अप्लाई होगा तो इस टॉप से लेकर बॉटम तक के बीच में लास्ट एफ जो अपनी है वो अपनी ये वाली ही है। अगर ये लास्ट एफ बस यहीं पे अपने पास में मौजूद है, ऊपर सिर्फ क्या है, रॉन्ग कैंडल्स की यहाँ पे क्या है, लिक्विडिटीज मौजूद है और कुछ भी यहाँ पे मौजूद नहीं है दोस्तों। तो यहीं पे मार्केट ने जो है होल्डिंग दिखाई आज के दिन पे लास्ट में। अब जो है कल के दिन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केट के लिए कि क्या वो इसको रेस्पेक्ट करके गिरता है या ऊपर जाता है। देखो हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि मेन चीज़ ये है कि अब जो अपन को यहाँ पे जो सेटअप था अपना आईडीएम वाला मॉडल 15 मिनट का वो यहाँ पे अपन को अप्लाई करना था, तो वो अपन अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, वो अपन अप्लाई नहीं कर सकते और जो मैंने यहाँ पे इसको MSS कंसिडर किया है मैं उसका कोई भी अब यहाँ पे यूज़ नहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने अपना लास्ट एफ जो था उसको पूरा कर दिया है। अब अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर भी जाता है तो मैं सिर्फ क्या करूँगा, मैं सिर्फ यहाँ पे करूँगा 1 मिनट की ट्रेडिंग और 1 मिनट के ऊपर ही मैं जो है पूरे स्ट्रक्चर को ट्रेड करूँगा। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि अपने 1 मिनट के ऊपर अपनी एक्यूरेसी अच्छी क्यों बैठेगी, क्योंकि अपन जो है 4 ओवर से 15 मिनट के ऊपर है और 15 मिनट से जो है स्ट्रक्चर जो है 15 मिनट का उसके अंदर भी अपन 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर है।
अब आपको पता है कि 1 मिनट के ऊपर मुझे किस तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस तरफ देना चाहिए आपको, सिंपल सी बताओ अब मुझे 1 मिनट के ऊपर बुलिश की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है उसका बॉस जो है यहाँ तक का वो पेंडिंग है, तो मैं बुलिश स्ट्रक्चर में चल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अगर 1 मिनट के ऊपर ट्रेडिंग करूँगा तो मुझे उसके ऊपर बुलिश स्ट्रक्चर में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फिर भी अपन तो क्या करते हैं, अपन दोनों तरफ ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन बस फ़र्क इतना सा ये है कि अगर आप जब डाउन साइड में ट्रेड करो तो उसमें क्वांटिटी को स्मॉल रखो, और ऊपर की तरफ करो तो क्वांटिटी को सही रखो। लेकिन दोनों में ही अपन को क्या करना पड़ता है, दोनों में ही अपन को लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन की जो है ज़रूरत पड़ती है, और लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन जब नहीं मिलेगा तो आपको कोई भी एंट्री नहीं करनी है, ध्यान रखना, ठीक है। देखो जो लोग मेरे साथ पुराने काफ़ी साल से जुड़े हुए हैं, मतलब कि 1 साल पहले से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने क्या क्या चीज़ सीखी होगी लोअर टाइम फ्रेम, क्योंकि पहले अपन लोग क्लोजिंग का वेट नहीं करते थे, लेकिन अब अपन क्लोजिंग का भी वेट करते हैं लोअर टाइम फ्रेम, मतलब 1 मिनट के ऊपर भी। दूसरी अपन लोग क्या देखते हैं, पुल बैक्स को जो है अपन ने मोर रिफाइन, मतलब और अच्छा अपन ने उनको क्या कर दिया, सही कर दिया। पहले अपन लोग जो है किसी पुल बैक के लिए ऊपर क्लोजिंग देखते थे, लेकिन अब लोग अब क्या करते हैं, सिर्फ ब्रेक हो जाए, बट इसमें भी जो है सर्टेन कंडीशन सप्लाई होती है, उसके बाद अपन किसी पुल बैक को कंसिडर करते हैं एज ए वैलिड पुल बैक। तीसरी जब अपन क्या देखते हैं यहाँ पे, कि जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाती है तो अपन उसके ऊपर जो है स्कोप या फिर जो है इनसाइड बार वगैरह देख के अब ट्रेड नहीं करते हैं। अपन लोग जो है या तो ईएमए सेटअप देखते हैं, या फिर क्या देखते हैं, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशंस के जो मेरे मॉडल्स हैं, ठीक है, उनको मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। जब हम लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन मॉडल्स और ईएमए मॉडल्स अप्लाई करते हैं तो इससे होता क्या है, इससे हमारी एक्यूरेसी और भी अच्छी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, और यही मैं आपको जो है 1 साल के अंदर आपको यहाँ से यहाँ तक लेके आया हूँ। पहले बहुत सिंपल चीज़ सिखाई मैंने आपको, जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह कुछ भी नहीं था। अब थोड़ी बहुत ये अपनी लास्ट स्टेज है, जिसमें अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे पूरी स्टेजेस को कंप्लीट कर दिया है। इसके अलावा मेरे आगे कोई भी स्टेज वगैरह नहीं है जिसमें आपको गुजरना पड़े या जिसमें आपको कंफ्यूज होना पड़े। अगर आपको मुझसे ये लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के मेरे मॉडल सीखने हैं, जो कि मेरे खुद के पर्सनल बनाए हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी आपको प्रोवाइड कराते हैं, किसी भी ट्रेड में एंटर होने के बाद में आपको जो है 1:3 से लेकर 1:5 तक, 1:11 तक के ट्रेड आपको प्रोवाइड कराते हैं। और ऐसे ऐसे जो मॉडल्स हैं वो आपको ऐसे ऐसे आपको तरीके प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी के साथ में ट्रेडिंग कर पाओगे। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे जो आज के मेंबर्स थे उन्होंने भी यही सेम ट्रेड लिए जो मेरे ईएमए सेटअप के ऊपर था, ठीक है। बट उन्होंने यहाँ पे 2 ट्रेड लिए। 2 ट्रेड कैसे लिए, यहाँ पे 2 ट्रेड यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ से लिए कि यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, जो है अपना यहाँ पे क्या बोलते हैं उसे, CISD जो मॉडल है उसको भी अप्लाई करके उन्होंने यहाँ पे क्या क्या करा है, यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो बनाने की कोशिश करी, ठीक है। और उसके ऊपर भी उनको अच्छा खासा यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिला, ठीक है। तो वही चीज़ है कि अगर आप लोग रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे काम करते हो, अपने सेटअप के ऊपर डिसिप्लिन दिखाते हो, तो उसके बाद में आपको जो रिजल्ट दिखाई देते हैं ना, वो आप मंथ के एंड में प्रॉफिटेबल के साथ में देखते रहो अपने आप को, ठीक है। देखो ग्रीन दिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेड देखते हो तो आपका जो माइंड है वो सबकॉन्शियस हो जाता है, और उसके लिए क्या करता है, वो आपका इमोशनल जो है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो सब कुछ आपका लूज़ करता है वहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा क्या करो, सही ट्रेड लो और सही सेटअप पे काम करो। आपको ज़्यादा दुख तब होता है जब आप अपने सेटअप के अगेंस्ट में जाके आप लोग जब ट्रेड लेते हो, तब आपको ज़्यादा दुख होता है, और वही आपका जो है सबसे बड़ा रीज़न है कॉन्फिडेंस को लूज़ करने का, कॉन्फिडेंस को ख़राब करने का, ठीक है। तो फिलहाल के लिए कल के दिन की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो अभी भी मैंने आपको जो है एक चीज़ बतानी है कि यहाँ पे अपन लोग क्या है, डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी के अंदर है, और आप लोग देख पा रहे हैं कि ये टॉप से लेकर मैं बॉटम तक खींचता हूँ तो प्राइस जो है वो प्रीमियम जोन के अंदर है, समझ रहे हो। और कल के दिन पे प्रीमियम जोन के अंदर है, साथ ही साथ में अपना 15 मिनट का जो लास्ट एफवीजी है वो भी फिल हो चुका है। तो आपको एक सेलिंग जो है वो हिट करती हुई मार्केट में दिखाई दे सकती है। तो थोड़ा बहुत क्या रहे, कॉन्शियस रहे। देखो मैं ज़रूरी नहीं बोला कि करेगा ही करेगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना पहली बात तो देर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि जो मार्केट है यहाँ से आपको रिएक्शन दिखा दे, ठीक है। अगर वो रिएक्शन दिखाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखाता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिंपल एक चीज़ करनी है आपको, यहाँ पे क्या करना है, 1 मिनट का स्ट्रक्चर लेना है और ट्रेडिंग करनी है। अगर आपको सेलिंग की कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो आप सेल करें कंफर्मेशन के बाद में, और अगर मुझे कोई ऐसा लगता सेटअप दिखाई देता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हैं, जो नए सब्सक्राइबर्स आए हैं या जुड़े हुए हैं, अगर वो टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है तो प्लीज़ ज्वाइन रहिए, ताकि आपको कोई भी जो अपडेट आए वो मैं आपको दे सकूँ। देखो मैं आपको टेलीग्राम पे बहुत अच्छे अपडेट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाता हूँ, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बताया था। देखो ये कभी 2 दिन पहले मैं आपको बताया था, मैंने बहुत सारे मैंने आपको जो यहाँ पे है पॉइंट्स बताए थे,
ठीक है। और मार्केट वहाँ से एग्जैक्टली जो है लेवल से आपको रिएक्शन दिखाता है और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आपको प्रोवाइड कराता है। तो अगर आपको वो रिजल्ट देखने हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो सकते हैं। कोई फीस वगैरह चार्ज नहीं है उसकी, ठीक है। और सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म भी है क्योंकि वहाँ पे इजीली जो है कोई भी पर्सन अपनी बात को शेयर कर सकता है, ठीक है। इसलिए वो आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए बोलता है, नहीं तो उसको कोई कॉल टिप्स वगैरह थोड़ी देनी है। हमारा काम कॉल टिप्स देने का नहीं है। हम लोग आपको सिखा सकते हैं। हर एक जो ट्रेडर, जो सीखा हुआ बंदा है, जो एक्सपीरियंस बंदा है, वो आपको सिखा सकता है। आपको कोई कॉल टिप्स दे के मालामाल नहीं कर सकता। अगर आप उस चक्कर में बैठे हो तो वो आपकी गलती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपना इंड्यूसमेंट है करंट स्ट्रक्चर का, और यहाँ पे जो है इस लेवल पे उसका यहाँ पे क्या है, चौक का लेवल बना हुआ है, ठीक है। तो ये कल अपने लिए क्या रहेगा, 15 मिनट का स्ट्रक्चर यहाँ पे, सॉरी 1 मिनट का स्ट्रक्चर है, ये आपके लिए कंटिन्यू करेगा, ठीक है। जब तक इंड्यूसमेंट नहीं होगा, जब तक अपना हायर हाई कंफर्म नहीं होगा, और हायर हाई कंफर्म नहीं होगा तो अपन लोग उसको बॉस की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सब लोग क्या करेंगे, इस सेटअप को यहाँ पे यूज़ करेंगे और वेट करेंगे प्राइस का यहाँ पे कि क्या रिएक्शन देता है कल के दिन पे खुलने के बाद में, ठीक है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और वीडियो को लाइक कर देना और अपने इस सीरीज़ को आगे बढ़ाने में अपनी हेल्प करना, क्योंकि आप लोग अगर लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और उसी मोटिवेशन से अपने इस सीरीज़ को नेक्स्ट मंथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है।